एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 21 इसमें है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको हमें प्रूव करना है cot 3x के इक्वल। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है cos x प्लस cos y वाला, लेकिन हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रूव करना है ये cot 3x के इक्वल। तो और यहाँ पर एंगल है 3x, तो यहाँ से आप इस 3x वाले को लास्ट पे लेके जाओ। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ cos 4x और cos 2x पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज करूँगा, इसको लास्ट पे लेके जाऊँगा बिकॉज मुझे लास्ट में 3x एंगल मिलना चाहिए जो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो देखो अरेंज करने पर ये होगा cos 4x प्लस इस वाली वैल्यू को आगे लेके आओ, ये हो जाएगा cos 2x। अब इसको लास्ट में एडजस्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा cos 3x। अब नीचे भी देखो मैं सेम करूँगा, यहाँ पर ये हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x। इसको आगे लेके आऊँगा और इसको लेके जाऊँगा मैं लास्ट पे, तो ये हो जाएगा sin 3x। अब यहाँ पर तो मेरी आइडेंटिटी लगेगी cos x प्लस cos y वाली, और यहाँ पर लगेगी sin x प्लस sin y वाली। तो मैं पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, ये है cos x प्लस cos y, ये इक्वल होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, और यहाँ पर लगेगी sin x प्लस sin y, और ये होती है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। सो देखो अब हम इनको यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पर x की जगह है 4x और y की जगह यहाँ पर है 2x, तो मुझे मिलेगी ये वाली टर्म। तो ये है 2 cos x प्लस वाई, यानी कि 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा अपॉन में 2, आगे है cos। अब यहाँ पर है x माइनस वाई, तो यहाँ से देखो 4x माइनस 2x, ये बच जाएगा 2x अपॉन में है 2, और आगे से यहाँ पे मेरे पास है cos 3x। अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा ये वाली, तो यहाँ पर भी x की जगह है 4x और y की जगह है 2x, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2 sin x प्लस वाई, तो 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा अपॉन में 2, आगे यहाँ पर भी है cos। अब देखो x माइनस वाई यानी कि 4x माइनस 2x, ये बच जाएगा 2x अपॉन में 2, और यहाँ से आगे है प्लस sin 3x। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 cos। अब देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से cos 2 से 2 कैंसिल होके ये बचेगा x, और आगे यहाँ पर है cos 3x। अब अपॉन में यहाँ से मुझे मिलेगा 2 साइन, यहाँ पर भी ये 6 कैंसिल होगा 2 से, तो बचेगा 3x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा cos x, और आगे यहाँ पर है sin 3x। अब यहाँ पर देखो आप ऊपर cos 3x यहाँ पर भी है, cos 3x यहाँ पर भी है, तो उसको मैं ले लूँगा यहाँ से कॉमन, और अंदर मेरे पास बचेगा देखो 2, यहाँ से ये कॉमन आ गया है तो cos x होगा, और यहाँ से 1 बचेगा। अब आप इस पे देखो, इस पे sin 3x इसमें भी है इसमें भी है, तो उसको मैं ले लूँगा बाहर कॉमन, और यहाँ से वैल्यू बचेगी 2 cos x प्लस, देखो यहाँ से पूरी वैल्यू बाहर आ गई है तो यहाँ से बचेगा 1। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनको मैं कट कर सकता हूँ, और यहाँ से मेरे पास बचेगा cos 3x अपॉन sin 3x। अब यहाँ पर देखो एंगल इक्वल है तो cos अपॉन साइन हो जाएगा कॉट में कन्वर्ट, और एंगल है 3x, और ये वैल्यू मेरी इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लास्ट में लिखूँगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसलिए देखो यहाँ पर मैंने इस पर फॉर्मूला नहीं लगाया बिकॉज मुझे लास्ट में किया था एंगल 3x, तो इस प्रकार से ये होगा सॉल्व। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x, ये हमें शो करना है 1 के इक्वल। तो यहाँ से आप इन दो टर्म को देखो, ये और ये, यहाँ पर cot 3x दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन, और साथ में देखो इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे, और एक लेंगे यहाँ से cot 3x कॉमन। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू बचेगी cot 2x, और आगे से देखो माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ से आएगा cot x। अब यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा cot x एज इट इज़ रहेगा,
माइनस, अब हमने कॉट 3x के लिए तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं जो ये 3x है अगर मैं इसको लिखूँ 2x प्लस एक्स, फिर से 3x ही बनेगा, बिकॉज ऐसा करने पर हम यहाँ पर कॉट x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। और आगे मेरे पास वैल्यू है यहाँ से कॉट 2x प्लस कॉट x। अब मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये बन रही है कॉट x प्लस वाई वाली, कॉट x प्लस वाई, और ये इक्वल होती है कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। सो इसको मैं यूज़ करूँगा इसकी जगह यहाँ पे, लेकिन ये टर्म तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी। और ये है, देखो इसको कंपेयर करो, कॉट एक्स कॉट 2x, इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ पर x की जगह है एंगल 2x और y की जगह एंगल है x, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले है कॉट x यानी कि कॉट 2x इंटू कॉट वाई, तो ये हो जाएगा कॉट, देखो वाई की जगह यहाँ पर एंगल है ओनली x, आगे है -1, और अपॉन में वैल्यू है यहाँ पे कॉट वाई मतलब कॉट x इन प्लस कॉट x, और x की जगह यहाँ पर एंगल है 2x, तो ये हो जाएगा कॉट 2x, और यहाँ से देखो वैल्यू है कॉट 2x प्लस कॉट x। अब यहाँ पर आप देखो ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ से कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू बचेगी कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, और यहाँ पर था ब्रैकेट। सो यहाँ से आप देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा कॉट x कॉट 2x, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर के साइन को कर देगा चेंज, तो ये भी बन जाएगा मेरा माइनस में, और जो ये -1 है ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से देखो ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, एक बार ये प्लस में है एक बार ये माइनस में, तो ये तो हो जाएगी यहाँ से कैंसिल पूरी की पूरी। अब मेरे पास यहाँ से बचा ओनली 1, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो देयरफॉर लास्ट में मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है tan 4x, और ये हमें प्रूव करनी है 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्केयर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्केयर एक्स प्लस 10 रेज़्ड टू पावर 4x के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ये है tan 4x, सो tan 4x वाला तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं किया है, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x। ऐसा करने पर यहाँ से देखो tan 2x वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो tan 2x में यहाँ पे लिख देता हूँ tan 2x ये इक्वल होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर एक्स। अब आप इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ है tan 2 और x की जगह यहाँ पर है 2x, सो जब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा तो मुझे मिलेगी ये वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले है 2 tan और x की जगह मुझे बनना है 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर एक्स, यानी x की जगह 2x भरूँगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस, इस स्केयर को मैं लेके जाऊँगा ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा tan 2x का स्केयर। अब यहाँ पर देखो ये मेरा फिर से बन रहा है tan 2x, यहाँ पे भी बन रहा है tan 2x, तो इस फॉर्मूले को मैं फिर से यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, देखो इसकी जगह मैं अपने फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, ये है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर एक्स, और अपॉन में 1 तो बाहर रहेगा, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं अपने फॉर्मूले को, लेकिन इसमें साथ में है स्केयर, तो स्केयर को एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ पर यूज़ होगा मेरा फॉर्मूला ये वाला, ये है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर एक्स। सो मैं इस स्केयर को यहाँ पर ओपन करूँगा, पहले आप ऊपर देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्केयर एक्स। अब देखो नीचे यहाँ से क्या मिलेगा, 1 तो बाहर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करने पर ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 tan स्केयर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर एक्स, और इसका भी हो जाएगा ये स्केयर, बिकॉज स्केयर इन दोनों के साथ है। अब यहाँ पर मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन
1 माइनस टेन स्केयर एक्स। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी एलसीएम में, 1 माइनस टेन स्केयर एक्स का स्केयर। अब देखो पहले यहाँ पर आप 1 रखो, अब इसको डिवाइड करो आप 1 से, तो यही वैल्यू आएगी, उसको आप मल्टीप्लाई करो इस 1 के साथ, तो यही वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, 1 माइनस टेन स्केयर एक्स इसका होल स्केयर। अब देखो आगे क्या वैल्यू आएगी, अब आप इस वैल्यू को डिवाइड करो इसके साथ, तो 1 आएगा, और 1 को आप मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 4 टेन स्केयर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को ले जाएंगे यहाँ से ऊपर, इस फ्रैक्शन को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, तो ये उल्टी हो जाएगी। ऊपर तो मेरे पास रहेगा 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर एक्स। मल्टीप्लाई में देखो इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्केयर एक्स इसका होल स्केयर, और ये वाली वैल्यू मेरी नीचे आ जाएगी, तो ये है 1 माइनस टेन स्केयर एक्स इसका होल स्केयर माइनस 4 टेन स्केयर एक्स। अब इसे नेक्स्ट में देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्केयर, अगर आप इसको a मानो और इसको b मानो तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वो आइडेंटिटी, ये है 1 माइनस टेन स्केयर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्केयर एक्स का होल स्केयर अपॉन में, अब देखो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्केयर, और ये इक्वल होती है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सो इसको यहाँ पर यूज़ करने पर देखो पहले मुझे मिलेगा a स्केयर, तो a की जगह यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्केयर, आगे प्लस b स्केयर, और b की जगह यहाँ पर वैल्यू है टेन स्केयर x इसका भी स्केयर, आगे है माइनस 2, a का मतलब है 1 और b का मतलब है ये वैल्यू, तो ये है टेन स्केयर x, और यहाँ से बच गया मेरे पास माइनस 4 टेन स्केयर में x। सो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या वैल्यू आएगी, पहले इनको देखो, ये है 1 माइनस टेन स्केयर एक्स, और यहाँ पर भी है 1 माइनस टेन स्केयर एक्स, तो इस वैल्यू से इसका स्केयर यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्केयर एक्स, और नीचे देखो यहाँ पर 1 का स्केयर 1 प्लस यहाँ पर देखो टेन स्केयर और उसकी पावर है 2 बाहर से, तो ये पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, साथ में x है आगे, यहाँ से 2 टेन स्केयर एक्स माइनस 4 टेन स्केयर एक्स। तो यहाँ से देखो ये है यहाँ पर लाइक टर्म्स, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, और 2 प्लस 4 हो जाएंगे 6, लेकिन कैसा 6, माइनस वाला 6, बिकॉज दोनों यहाँ पर है माइनस में। सो ऊपर से यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 4 टेन 1 माइनस टेन स्केयर एक्स अपॉन में देखो यहाँ से 1 प्लस 10 की पावर 4 एंगल एक्स, अब देखो ये प्लस हो जाएगी तो माइनस 6 टेन स्केयर एक्स, यहाँ पर एक्स भी है। अब आप अपनी राइट हैंड साइड चेक करो, देखो ये है 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्केयर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्केयर एक्स प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x। तो यहाँ पर ये वैल्यू पहले आ रही है, तो उसको आप पहले एडजस्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्केयर एक्स अपॉन, इसको मैं यहाँ पर पहले लेके आऊँगा तो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा, प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x, तो ये हो जाएगी मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है cos 4x, इसे हमें प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स के इक्वल। सबसे पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब ये देखो ये है cos 4x, पर cos 4x के लिए तो हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन एक फॉर्मूला मेरे पास है cos 2x का, तो अगर मैं 4x को लिखूँ 2 इंटू 2x, तब यहाँ पर मैं यूज़ कर पाऊँगा cos 2x वाली आइडेंटिटी। तो अब मैं उस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2x, और ये इक्वल होती है 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स के। तो यहाँ से देखो जब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, आप कंपेयर करो यहाँ पर x की जगह एंगल है 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर इंटू 2x, बिकॉज यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x की जगह है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस स्केयर को बाहर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2x इसका स्केयर। अब हम यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं साइन 2x वाली, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी साइन 2x, और ये इक्वल होती है 2 साइन x
कॉस एक्स के। तो इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा ये वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ से मुझे देखो वैल्यू मिलेगी, पहले यहाँ पर है 1 माइनस 2 और इसकी जगह आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इसका स्केयर। तो अब आप इस स्केयर को खोलो तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस 2, देखो 2 टू जा हो जाएगा 4, तो अंदर आ जाएगा साइन स्केयर एक्स और इसका भी स्केयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर एक्स। अब मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा देखो 1, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और आगे तो यही आएगा साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स। अब आप कंपेयर करो इसको अपनी राइट हैंड साइड से। तो ये है मेरी राइट हैंड साइड, देखो पहले 1 माइनस 8, यहाँ पे भी है 1 माइनस 8 साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स, तो बिल्कुल सेम वैल्यू मेरी यहाँ पर आई है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो वैल्यू है cos 6x और इसे हमें शो करना है 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्केयर x माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है cos 6x। तो यहाँ से आप देखो cos 6x का हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं किया है, पर इसको लिख सकता हूँ मैं cos 3 इंटू 2x। तो 6x को हमने डिवाइड किया है 3 इंटू 2x में, बिकॉज ऐसा करने पर यहाँ से cos 3x वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ cos 3x और ये इक्वल होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करके देखो, ये है cos 3 और x की जगह यहाँ पर है 2x। तो जब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा तो मुझे मिलेगी ये वैल्यू और ये है 4 cos क्यूब x, मतलब x की जगह मुझे बनना है 2x और आगे है माइनस 3 cos x यानी cos 2x। अब देखो ये वैल्यू मुझे मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में इस क्यूब को मैं कर दूंगा ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब माइनस 3 cos 2x। अब यहाँ पर आप देखो इन वैल्यू को देखो, ये और ये यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है cos 2x वाला, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं cos 2x और ये इक्वल होता है, देखो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था cos 2x को साइन की फॉर्म में, लेकिन अभी मुझे आंसर चाहिए cos की फॉर्म में, तो मैं इसको लिखूंगा cos की फॉर्म में। तो और ये होता है cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्केयर x माइनस 1। सो जब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा, अब देखो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 4 तो बाहर एज इट इज़ रहेगा और इसकी जगह मैं पुट कर दूँगा ये वैल्यू, ये है 2 cos स्केयर x माइनस 1 और इसका है बाहर से क्यूब, आगे माइनस 3 और इसकी जगह पे मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, ये है 2 cos स्केयर x माइनस में 1। अब आप इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला। अगर मैं इसको a मानूँ और इसको b मानूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब और ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से जब मैं इसको यूज़ करूँगा, देखो मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 4 तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। अब देखो a क्यूब, a वैल्यू है ये, तो इसका क्यूब हो जाएगा और आगे है माइनस बी क्यूब और b की जगह यहाँ पर वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3a की जगह मैं इस वैल्यू को भरूँगा, ये है 2 cos स्केयर x और b की जगह 1, इसके आगे इंटू a माइनस बी, सो a की जगह 2 cos स्केयर x माइनस b मतलब माइनस का 1। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे वैल्यू है माइनस 3 2 cos स्केयर x माइनस का 1। सो अब मैं इन क्यूब को ओपन कर दूंगा तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिलेगी 4। अब देखो यहाँ से 2 का क्यूब होता है 8, आगे आएगा cos, यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 cos की पावर 6 x माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब होता है 1। अब यहाँ पर देखो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 और 6 इंटू 1 6 ही होगा, साथ में cos स्केयर x। अब यहाँ से देखो ये है 2 cos स्केयर x माइनस का 1। अब आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये है 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, cos स्केयर x माइनस में 3 इंटू 1 3। यहाँ देखो ये है 4 8 cos की पावर 6 x माइनस 1। अब आप इनको ओपन करो
तो पहले देखो ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। कॉस देखो यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी पावर है 2, सो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, यहाँ पर x। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये हो जाएगा -6 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे से इस ब्रैकेट को आप ओपन करो, देखो यहाँ पर साइन है माइनस का, तो ये हो जाएगा -6 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3। अब मुझे करना है ये वाला ब्रैकेट ओपन, तो उसके लिए देखो ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ये अंदर के साइन को कर देगा चेंज। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 8 कॉस की पावर 6 एक्स -1, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये देखो ये है माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +6 कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे वैल्यू है -6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 3। अब यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो सारी वैल्यू को, तो यहाँ पर मिलेगा 8 × 4 32 कॉस की पावर 6 एक्स -4 × 1 4 होगा माइनस, और 12 4 ज़ा होते हैं 48 कॉस की पावर 4 एक्स। अब देखो 6 4 ज़ा होते हैं 24 कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे है यहाँ पर 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो अब आप देखो पहले 32 कॉस की पावर 6 एक्स, अब यहाँ पर देखो ये है -4 लेकिन यहाँ पर है +3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ से मुझे मिलेगा -48 कॉस की पावर 4 एक्स, और ये देखो ये लाइक टर्म है ये वाली, यहाँ पर है 24 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है 6 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 24 - 6 होते हैं प्लस का 18 साथ में कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आप अपनी वैल्यू चेक करो राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन रही है। अब मुझे इसको सिर्फ अरेंज करना है, तो यहाँ से इस -1 को लेके जाओ लास्ट में, तो ये हो जाएगा 32 कॉस की पावर 6 एक्स, ये इसको पहले लेके आओ -48 कॉस की पावर 4 एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1, तो ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ से मैं लिखूँगा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट।